स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हमें यहाँ छानबीन करना चाहिए, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। ये तो सर जंगल है, बंगला कहाँ है? निमकी जी, बंगला आगे चल कर है, आइए चलते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको झूठ बोला गया हो, गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो? निमकी जी, खबर तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉसिबल है कि उनको हमारे आने का खबर मिल गया हो और इसलिए वो कहीं और चले गए। इसका मतलब महुआ और भी ज्यादा खतरा में है। देखिए, हमें यहाँ छानबीन करना चाहिए, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। हाँ धवन, तुम सही कह रहे हो निमकी जी। हम और धवन उस तरफ जाते हैं और आप टुनी और दीपक इस तरफ। नहीं अभिमन्यु बाबू, हम सब लोग अलग अलग ढूंढने जाएंगे महुआ को। अरे ये जगह बहुत बड़का है, इस जगह को ढूंढने में जानने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर उन लोग को पता चल गया हम उन लोग के पीछे हैं तो महुआ और लड़की लोग और डेंजर में हो सकती है। उनका खतरा बढ़ गया है। ये एक एक मिनट हम लोग के लिए कीमती है। हाँ, निमकी ने एकदम सही बोल रही है। हम लोग के पास समय बहुत कम है। हम लोग को जल्दी जल्दी पता लगाना होगा कि लोग महुआ को लेकर कहाँ पर गए हैं। दीपक। यस सर। एक खूनी पुलिस हेडक्वार्टर से बात करो, उन्हें इन्फॉर्म करो, ताड़ाताड़ी करो। चलो। महुआ, यहाँ पर तो कोई नहीं है निमकी। पूरा का पूरा बंगला खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं था। क्या करूँ, चलो यहाँ से, चलो निमकी। महुआ कर रहे हैं। निमकी, इसका ये मतलब है कि महुआ यहाँ आई थी और हमारे आने से पहले महुआ और लड़की लोग को यहाँ से कहीं और लेके जा चुके हैं। क्योंकि हमको बहुत डर लग रहा है निमकी, कहीं ये महुआ का जान। ऐसा काहे सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारी महुआ को कुछ नहीं होगा, समझे? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन में बहुत अनाप शनाप ख्याल आ रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, महुआ के पास पहुँचना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी पहुँच सके ना उतना ठीक रहेगा निमकी। उठो, यहाँ जो लोग थे कहाँ गए? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? ये जितना पूछ रहे हैं ना उतना बताओ, नहीं तो देख एक एक हड्डी तोड़ देंगे। बताओ कहाँ गए वो सब? आप किसका बात करो? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कोई आया ही नहीं और ना ही कोई रहता है। और ये बंगला तो कब से खाली पड़ा है। हम तो खाली यहाँ रखवाली करते हैं साहब। सच बताओ, नहीं तो बहुत मार खाएगा तू। बोल रहे, बोल। नहीं साहब, हमको मत मारो साहब, हम तो सिर्फ यहाँ देख रेख करते हैं। ये आँख से सब दिखता है ना? हाँ, तू सिर्फ इतना बता, कौन आया था और कहाँ गया? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है टुन्ने, सब खाली पड़ा है। मैडम जी, टेंशन का कोनो बात नहीं है, सब सेट हो गया। आज सब लड़कियां बॉर्डर पार पहुंच जाएंगी। अब ये समझ लीजिए अपना पूरा ध्यान सिर्फ सरकार पे ही रहेगा। मिश्रा जी, जरा थोड़ा सा ध्यान अपना खांसी जुकाम पर भी लगा लीजिए आप। कहा है कि बेमतलब में ये बीमारी सबको बांटते फिरेंगे और कहा। मैडम जी, यहाँ से हम ना फ्री होके डॉक्टर के पास ही जाने वाले हैं। तो सोचे कि लड़की वाला इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। जैसे लड़कियां वहाँ पहुँच जाएंगे ना, बाकी का पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। मिश्रा जी, आवाज नीचा करके बात कीजिए। हमको भी पराग बाबू का ख्याल रहता है, लेकिन अभी घर पे नहीं है ना, तो सोचे कि अच्छा अच्छा, पता है हमको। तो आप कह रहे थे कि लड़कियों का जो मैटर है वो सब क्लियर हो गया है? हाँ मैडम जी, वहाँ कोई टेंशन नहीं, पूरा बंगला खाली करा दिए। पुलिस या और कोई जासूस वाला गिलास लेके ढूंढेगा ना, तब भी उसको सबूत का एक तो तिनका नहीं मिलेगा।
कहीं और देखते हैं। टुन्नी, टुन्नी यहाँ कुछ लिखा है। टुन्नी, देख रहे हो क्या लिखा है? दीदी, भैया जी, बॉर्डर बीच। महुआ कुछ बताना चाह रही है निमकी। हाँ टुन्नी, महुआ को सुराग देने का कोशिश कर रही है। टुन्नी, तुम इसे समझ रहे हो कुछ? क्यों हमारा इंतजार कर रही थी? उसको पता था कि हम उसको खोजते हुए यहाँ तक आएंगे। लेकिन वो लोग कौन है? महुआ को बाकी लड़की सबको लेकर कहाँ गया होगा, इतना सबसे थोड़ी पता चलेगा निमकी। टुन्नी, कोई भैया जी है जो ही गर्ल्स लोग और महुआ को बॉर्डर पार करके बेचने वाला है। इतना तो समझ आ रहा है इस सबसे। एक बार वो भैया जी मिल जाए ना निमकी, लतियाएंगे ना उसको। हमको उन लोग से पहले बॉर्डर तक पहुंचना होगा ताकि वो लोग बॉर्डर पार ना कर सके। चलो अभी। अभिमन्यु बाबू, हमको जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्या कि हमको गार्ड से और इन्फॉर्मेशन मिल गया। गार्ड? हाँ। कौन सा गार्ड? कहाँ बोला? वो कुछ बताया कि महुआ कहाँ लेके गए उसको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस ट्रक में महुआ जी और लड़कियां गई है ना, उसका नंबर पता चल गया। अभी मेरे बाबू, हमको एक कमरा से नहीं महुआ का ड्रेस मिला है और दीवार पे एक मैसेज भी लिख के गई है, दीदी भैया जी बॉर्डर बेच। हाँ, ये लिखी है। तपन, दीपक, निमकी जी को महुआ जी का ड्रेस मिला है और वो कुछ दीवार पे लिखकर भी गई है, दीदी भैया जी बॉर्डर बेच। और हाँ, ये का जो गार्ड है ना, उससे हमको ट्रक का नंबर भी मिल गया। ट्रक का नंबर पता चल गया? अच्छा है, अब उनको ढूंढने में आसानी होगी। अरे लेकिन ट्रक का नंबर से क्या होगा? उससे कैसे खोजेंगे उसको? कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि ट्रक कहाँ गया है। आप उसका चिंता मत कीजिए, इस एरिया में हमारे डिपार्टमेंट का जो इन्फॉर्मर है वो हमारी जान पहचान का है। वो जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा कि हम उन बदमाशों तक पहुंच सकते हैं। हम अभी उससे कांटेक्ट करते हैं। क्या हुआ निमकी? तुम ठीक तो हो ना? तुम हार जाओगी तो हमरा क्या होगा निमकी? हम हार नहीं माने तुमने, पर जब भी महुआ का ख्याल आता है ना तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो भी मुसीबत में आज फंसी है ना, वो हमारी वजह से फंसी है। हम पापा को प्रॉमिस किए थे कि हम उनका सब जिम्मेदारी पूरा करेंगे, मामा का ख्याल रखेंगे, उसका शादी ब्याह करेंगे। लेकिन नहीं निमकी, ये सब जो कुछ भी हुआ इसके लिए तुम अपना आप को दोषी काहे मान रही हो? तुम महुआ के साथ कुछ भी गलत थोड़ी की हो। हमको वो पूरा विश्वास है कि महुआ के साथ कुछ गलत हुआ भी नहीं है निमकी। हम बस महुआ को किसी भी हालत में वापस लाना चाहते हैं टुन्ने, चाहे इसमें हमारा जान भी चले जाए, हमको कोई परवाह नहीं। निमकी जी, जान का बात मत कीजिए। अरे सब अच्छा ही होगा। देखिए, हम आप कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किए, इसलिए हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। और हाँ, और कोई देखे ना देखे, जो ऊपर वाला ना भगवान, वो सब देखता है। महुआ जी की रक्षा करेगा वो, देख लेना। अभिमन्यु जी, कुछ देर में वो इन्फॉर्मर हमें मिलने आ रहा है। थैंक यू सो मच तपन। उम्मीद करते हैं हम मिश्रा जी कि आप जो कह रहे हैं वो सब सच हो, लेकिन सतर्क रहना होगा। आंख और कान खुला रख कर कदम चलाना होगा। कोनो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैडम जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार कोनो गड़बड़ नहीं होगा। हम सब ठीक कर दिए हैं। वो अपना पुराना मैनेजर है निर्मल, वो भी आ गया। मैडम जी सब संभाल लेगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो सब संभाल लेगा, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है मिश्रा जी कि ओवर कॉन्फिडेंस वो अच्छा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा हर जगह गड़बड़ कर देता है। लेकिन राजनीति में बार बार मौका नहीं मिलता है। जनता का निगाह में एक बार आप गिर जाए ना तो बस खेला खत्म। ये आपका जो खांसी जुकाम है ना,
इसका इलाज तो बार बार हो सकता है मिश्रा जी, लेकिन एक बार आपका छवि गिर जाए नीता का तो कोई दवाई वो ठीक नहीं कर सकता। इसलिए सावधानी से रहना पड़ेगा और फूक फूक कर हर कदम रखना पड़ेगा। सबको ये लगता था कि हम खाली पढ़ाई कर सकते हैं या टेनिस खेल सकते हैं, और यही सोच बदलना था हमको। हम पढ़ाई के साथ साथ टेनिस भी खेल सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी कर सकते हैं, और ऐसा ही ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा भी ले सकते हैं। दीदी हमको बचा लो दीदी। निमकी जी, वो आ गया। नमस्कार दादा। हाँ नमस्कार दादा, एक खबर लेके आया हूँ, वो भी पूरा। तो बताइए ना, भेंट काहे कर रहे हैं? आपको पता है हमारी बहन और वो लड़की लोग कितना मुसीबत में, कितना खतरा में। अरे मैडम, जान का खतरा तो तभी से शुरू हो जाता है जब इंसान जन्म लेता है। मरण तो सबका एक ना एक दिन है कि नहीं? ज्यादा डायलॉग मत मारो, जल्दी से बताओ क्या जानकारी लाए हो। अरे दादा, जानकारी तो बहुत सारा है। वो इतना है कि पेट के अंदर ना जमा हो के गैस बन गया है, गुड़ 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 करता है। डकार बाहर निकालने के लिए ना हींग का गोली अंदर डालना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहा है? अब हींग का गोली कहाँ से लाएंगे? निमकी जी, ये हुआ ना कुछ बात। दीपक दादा, खबर ये है कि वो जो ट्रक है ना सब खीरा बॉर्डर की तरफ गया है। ट्रक है ना एक गोडाउन के पास में रुका था, फिर उसमें से सारा लड़की लोगों को बाहर निकाल लिया और वो लड़की लोगों को लेकर गोडाउन में चला गया। बस बस और याद नहीं आ रहा है वो हींग का गोली थोड़ा सा। ये लो अपना पैसा और चुपचाप से अब मुंह खोलकर बिना रुके हमको सब कुछ सच सच बताओ, समझे? नहीं तो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे ना कि तुम नींद गोली खाने के लायक नहीं रहोगे और खाना खाने के भी लायक नहीं रहोगे। सारा का सारा गैस एक साथ निकल जाएगा, समझे? निमकी जी छोड़िए इनको, इन सबका वक्त नहीं है हमारे पास। अरे आप देख रहे हो क्या बात कर रहा है? तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा तो। मेरी बहन का जान वहाँ खतरा में और ये यहाँ पे ड्रामा कर रहा है। मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे वजह से जरा सा भी देरी हुआ ना और वहाँ किसी का जान खतरा में पड़ा ना, तुम्हारा जान ले लेंगे हम। नहीं नहीं, हमको जान से मारने का दरकार नहीं है। हम सारा खबर एक बार में बताता है। वो जो गोडाउन है ना इधर से 34 किलोमीटर दूर है, उधर में सारा लड़की सब अभी सुरक्षित है। बॉर्डर पार जाने का पेपर अभी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन रात में सैयद भाई उधर आएगा, रात भर में सारा पेपर रेडी करेगा और भोर को लड़की लोगों को लेकर बाहर जाएगा। और क्या जानकारी है दादा? और वो जो सैयद भाई है ना वो लड़की लोगों के साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा करता है। इधर में एक मोती भाई है, उसी को वो सारा ड्रग्स का माल सप्लाई करता है और इसको आगे हमको कुछ पता नहीं है। सारा खबर आपको बता दिया, बस इतना ही मालूम है। तो सब कुछ जानते थे तो पुलिस को काहे नहीं बताए? पुलिस का इंतजार कर रहे थे आके तुमसे पूछेगा। अगर हम लोग नहीं आते तुम पुलिस को कभी नहीं बताते ना। आज तुम्हारा वजह से हमारी बहन और न जाने कितनी लड़की लोग का आज इज्जत, उनका जान दांव पे है। तो समझ में आता है तुमको? तुमको तो बस अपना पैसा का पड़ा है। खबरी हो ना तुम? हाँ। तो लोगों को ऐसा खबर सुनाया करो जिससे उनके चेहरे पर ना मुस्कान आए। देखो बाबू, सॉरी, लेकिन अपना बहन से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें अपना पापा खो दिए, गुस्सा कर दिए तुमको। दोस्त का तुम्हारा शर्ट का क्रीज खराब कर दिया, इस्त्री करवा लेना, जाओ। और कुछ खबर होता है तो हम बताते हैं आपको दादा। मैडम जी, क्या हो गया शंकर जी? आप ऐसे हकला काहे रहे हैं? कोनो बुरा समाचार देने आए हैं का? चलिए बताइए। मैडम जी, हमारे पास एक कॉल आया और पश्चिम बंगाल की पुलिस लड़की वाला मामला का जांच पड़ताल कर रही है। का? जी मैडम,
और पुलिस को पता चल गया है कि सतकीरा बॉर्डर के पास गोडाउन पर लड़की लोग को लाया गया है और वो लोग वहाँ रेड डालने का तैयारी में है। क्या बोल रहे हैं शंकर जी? अरे जो सच है मिश्रा जी वही ना कह रहे हैं। मैडम जी, पहली बार हुआ है कि इस बात का भनक पुलिस को लग गया है। अभिमन्यु जी, चलिए हम लोग चलते हैं। नहीं तपन, हम आ जाते हैं। बस आप एक काम कीजिए, जितना जल्दी हो सके पूरा पुलिस फोर्स लेकर जल्द से जल्द वहां पहुंच जाइएगा और हमें ये एड्रेस समझा दीजिए बस। वो ठीक है, लेकिन आप लोगों का वहां जाना पुलिस के बिना सही नहीं होगा। तपन आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। ठीक है दीपक। हाँ सर। इनको एड्रेस समझा दो। हमने आपके फोन पर लोकेशन शेयर किया है। पर लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एड्रेस पर जाकर हम लोग करेंगे क्या? कैसे पता लगाएंगे कि महुआ वहाँ है कि नहीं है? तपन जी, आप तो इतना सब केस हैंडल किए हैं, अरे कुछ तो सोचिए, वो केस से कुछ तो आइडिया लीजिए, आप बताइए ना। सर वो अंजलि मैडम, अंजलि बनर्जी जो हाँ। की थी। क्या की थी वो? निमकी जी, हम एक प्लान सोच सकते हैं। कैसा प्लान? अंजलि बैनर्जी एक बहुत तेज तरार पुलिस इंस्पेक्टर है। उन्होंने ऐसे ही एक गैंग को पकड़ने के लिए खुद ही उस गैंग का हिस्सा बन गई और उस गैंग वालों को रंगे हाथों पकड़वा दिया। और इस केस में भी बाबू ने बोला मोती उन लोगों को लड़कियां सप्लाई करता है और साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा करता है। तो फिर हम यही सोच रहे हैं कि क्यों ना एज अ ड्रग डीलर हम किसी को उनसे मिलवाएं और फिर एक तेज तरार महिला पुलिस एकदम अंजलि बैनर्जी के जैसे लड़की उनको दिखाए और उन्हें सप्लाई कर दे और ये लड़की उनको तब तक फंसा कर रखे जब तक पुलिस फोर्स न पहुंचे। थोड़ा टाइम दीजिए, हम किसी से बात कर लेते हैं। हम समझ गए कि आप क्या करना चाहते हैं। फिल्म सब में बहुत देखे हैं हम ये सब। आप जो एक लेडी इंस्पेक्टर से करवाना चाहते हैं वो तो हम भी कर सकते हैं। जी कैसा बात कर रही है? हम आपका जान खतरे में नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं करने दे सकते हम आपको। मेरी बाबू, आप अपना चिंता मत कीजिए, हमको बस महुआ का टेंशन और कुछ नहीं। तपन बाबू, आपको ना महिला पुलिस को बुला लीजिए ना। निमकी तुम मत जाओ। बिल्कुल तपन। ओके। अरे आप लोग टाइम काहे भेज कर रहे हैं भाई? चलिए, आप लोग हमारा चिंता मत कीजिए। हम लोग ब्यूटीफुल है और स्मार्ट भी है। खुशहावपुर से पटना ऐसे नहीं आए हम। तेतर सिंह और शुक्ला जैसे आदमी लोग का ना छक्का छुड़ा दिए। आप हमारा टैलेंट पे शक मत कीजिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। हम जान देंगे हम क्या कर रहे हैं। तपन जी, आप प्लीज हमको सब कुछ समझाइए और चलिए। श्योर, चलिए। कहाँ मिश्रा जी, आप तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है। पुलिस को खबर मिल जाने का मतलब क्या होता है, ये बात समझते हैं आप? अगर हमको और हमारा पार्टी को आंच भी आया ना तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। एक बेवकूफी की वजह से हम अपना छवि खराब नहीं होने देंगे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आया, आवाज आया। आया? चल रहा है। निमकी जी, ये जो ऑडियो ट्रांसमीटर है ना, इसको संभाल के रखिएगा, बालों में छुपा कर। कहा है ना, सारा खेल बिगड़ सकता है। हाँ, आप उसको चिंता मत कीजिए। पुलिस वाला लोग इस सामान हम लोग को दे तो दिया है, पर समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो दीपक बाबू को यहाँ पर रहना चाहिए था। कहा इतना घबरा रहे हैं? वो बोल के गया ना कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, और हम है ना, हम पे भरोसा कीजिए। अमन बाबू, हम डर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा दिल ना इसे जोर जोर से धड़क रहा है कि पुलिस समय पर रात हो जाएगी ना। वो दिखाते हैं ना उस फिल्म में कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है, और कहीं वैसा हो गया कुछ तो ना। तूने बाबू, आप भी अब देखिए, वो पुलिस वाला है लेकिन हमारा दोस्त भी है। तुम टेंशन काहे ले रहे हो? सब कुछ ठीक होगा। निमकी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम हमारे बारे में मत सोचो, ऐसे ही सोचो कि महुआ के साथ वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। अब मेरे बाबू, आप एड्रेस अच्छे समझ लिए ना? बिल्कुल।
चलिए। रमी का ये बात हमको बहुत अच्छा लगता है। एक पत्ता फेंकने से गेम नहीं बिगड़ता, ऊ का जगह दूसरा पत्ता आ जाता है। ए!